पति ने पत्नी को ब्यूटी पार्लर जाने से रोका तो पत्नी ने गुस्से में आकर सुसाइड कर लिया। पति पत्नी का झगड़ा तो आपने सुना ही होगा और पति जो है वो अपनी पत्नियों को अक्सर मना करते ही रहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पार्लर ना ही जाया करो। लेकिन आपको ये बता दें कि कब पति पत्नी का झगड़ा जो है इस कदर बढ़ जाता है कि यहाँ पत्नी ने सुसाइड कर लिया। पति और पत्नी का रिश्ता एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहता है जिसमें लोग एक दूसरे को डांटते हैं, बातें शेयर करते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन एक पत्नी ने अपने पति के मना करने पर, यानी ब्यूटी पार्लर जाने की बात को मना करने पर, उसकी पत्नी ने अपने आप को जो है खत्म कर दिया, सुसाइड कर दिया। ये मामला जो है अब हर कोई सुनकर हैरान हो रहा है, क्योंकि पति अक्सर कहते ही रहते हैं कि तुम पार्लर ना जाया करो, और जो गरीब बेचारा मध्यम वर्ग से होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो अपनी पत्नी को यही कहेगा कि मैं बहुत खून पसीने की कमाई से कमाता हूँ और तुम पार्लर जाकर मेरे सारे पैसे उड़ा कर आ जाती हो। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये जो पति है ये घर पर ही सिलाई का काम करता था, यानी कपड़े स्टिच करने का काम करता था, और इसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम पार्लर मत जाओ क्योंकि मैं खून पसीने से पैसे कमाता हूँ, मैं लोगों के कपड़े स्टिच करता हूँ, पुराना नया काम करता हूँ, उससे मुझे 4 पैसे आते हैं और तुम पैसे जो है वो पार्लर में उड़ा कर आ जाती हो। इस पर पत्नी को गुस्सा आ गया और उसने अपने आप को जो है वो फांसी लगा ली। 15 साल हुए थे शादी को, तो ऐसा क्या हुआ जो अपने पति की एक बात बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि पति पत्नियों की आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बहुत से ऐसे किस्से भी सुने होंगे, और लेकिन आपको एक चीज बता दें, आजकल फैशन का इस कदर सबको भूत सवार है कि हर कोई जो है वो अपने आप में अच्छा दिखना चाहता है, अपने आप में खूबसूरत और सुंदर दिखना चाहता है। इसीलिए शायद उसकी पत्नी का भी मन होगा पार्लर जाने के लिए, लेकिन शायद उस दिन उस व्यक्ति को लगा होगा कि उसने गलती कर ली, शायद उसने अपनी बीवी को कभी मना किया ही ना होता। पति ने ब्यूटी पार्लर जाने से रोका तो उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली, यानी फांसी लगा दी। पति ने जब फंदे के साथ अपनी बीवी को लटका हुआ देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो बोलने लगा, हाय तौबा, काश आज भी इसे पार्लर भेज दिया होता और इसे रोका ना होता। आपको बता दें कि ये जो पति है ये घर पर ही कपड़े सिलने का काम करता है, और ये घर पर ही कपड़े सिलकर जो है पैसे कमाया करता है। और इसने अपनी पत्नी को ये कहा कि तुम्हें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, तुम घर पर ही रहो। और उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने जो है कमरा बंद किया और कुछ देर तक कमरा नहीं खोला। जब कुछ घंटों तक कमरा नहीं खोला तो उसके पति को लगा कि इतना भी क्या हो गया, इतनी नाराजगी भी क्या हो गई कि कमरे के अंदर ही है अभी भी। जब उसने खिड़की से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसने पंखे के साथ फांसी लगाकर अपने आप को जो है वो खत्म कर दिया था और खुदकुशी कर ली थी। पति ने जब मना किया था तो उसकी बीवी तभी नाराज हो गई थी, तो एक ही मिनट में जो है वो अंदर चली गई और उसने दरवाजे को बंद कर लिया और अपने आप को फांसी से लटका दिया। जो घर के कमरे में पंखा था वहीं से उसने अपने आप को फांसी में लटका लिया। और जब पुलिस को सूचना दी उससे पहले उसका पति ने जो है वो उसे नीचे उतार दिया था, उसको पंखे से नीचे उतारा था, लेकिन हॉस्पिटल भी लेके गया, लेकिन तब तक जो है उसने दम घर पर ही तोड़ दिया था। और आपको ये भी बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पत्नी के द्वारा उठाए गए इतने बड़े कदम से उसका पति भी सदमे में है। और इन दोनों की शादी को 15 साल हुए थे, लेकिन जब पुलिस जांच के लिए पहुंची है, पुलिस ने जो है, आपको ये भी बता दें कि ये खबर इंदौर की है, इंदौर पुलिस ने जो है जांच की तो पड़ोसियों से पता चला कि इनका झगड़ा जो है वो होता रहता है, ये अक्सर लड़ते रहते हैं, और 15 साल हुए थे इनकी शादी को। और मामला जो है वो इंदौर शहर का है, जहां पर पति का नाम बलराम यादव है। बलराम यादव ने पुलिस को बताया कि मेरी बीवी जो है वो मेरी मेहनत की कमाई है, जो बार बार जो है वो उड़ा दिया करती थी ब्यूटी पार्लर पर, और मैंने उसे ये कहा था कि घर का खर्च पूरा नहीं होता, तुम क्या पार्लर पर पैसे उड़ाती हो। तो बलराम यादव ने यह भी बताया कि पार्लर जाने से जब रोका था उसी वक्त वो नाराज होकर दरवाजा बंद कर अंदर बैठ गई थी, अंदर चली गई थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, जब काफी देर के बाद दरवाजा नहीं खोला तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा, तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसकी पत्नी का नाम रानी था, यानी रानी ने ब्यूटी पार्लर नहीं जाने पर उसे गुस्सा आया और ब्यूटी पार्लर ना जाने दिया उसके पति ने, तो उसने अपने आप को फांसी लगा दी। रानी और बलराम के बीच में जो झगड़ा हुआ, उनका झगड़ा सुसाइड तक पहुंच गया। पति पत्नी जो है, एक यही मैसेज है कि अपनी पत्नियों को समझे, पति भी अपने पति को समझे। जो मिडिल क्लास फैमिली से उसके पास पैसे नहीं है तो अपने पति के साथ कोऑपरेट होकर चले और ऐसे अपनी जिंदगी को पार्लर नहीं जाने पर खत्म नहीं करे। इससे पहले एक मामला यहीं से सामने आया था, जहां पर एक बेटी ने जो है अपना हेयर कट शॉर्ट होने पर जो है वो खुदकुशी कर ली। जब वो सैलून से वापस आए तो उसे जो है वो हेयर कट पसंद नहीं आया था। तो छोटी छोटी बातों पर खुदकुशी करना किसी मसले का हल नहीं है, और जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे अच्छे से जो है जिया करे और दूसरों को सीख दे जिंदगी जीने की, जिंदगी खत्म करने की नहीं।